नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो चुका है और अब राज्यसभा में इसको लेकर के बहस हो रही है। राज्यसभा से यह बिल पास होने के बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अब इस बिल को लेकर के आप देख रहे हैं कि महिलाएं खुश हैं और दिल्ली के हरियाणा भवन में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद नायब सैनी, सांसद कृष्णलाल पवार समेत तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और हालांकि इस दौरान प्रदेश से भारी तादाद में संसद की कार्रवाई देखने के लिए जो महिलाएं आई उनका स्वागत किया गया। वहीं महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर के जश्न मनाया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। तो आज हरियाणा से दिल्ली पहुंची इन महिलाओं की तस्वीरों को आप देखिए और अलग अलग जिलों से आपने देखा कि पूरे प्रदेश की ये महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करने के लिए पहुंची, जो कि जो महिला आरक्षण यानी कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल लाया गया इसको लेकर के महिलाएं खुश हैं और आज जश्न मनाती हुई नजर आई। इसको लेकर के हरियाणा भवन में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। संसद की कार्रवाई भी देखने के लिए आपको बता दें कि ये महिलाएं पहुंची थी और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है महिला आरक्षण बिल लाने को लेकर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल यानी कि महिलाओं का आरक्षण का ये बिल मंजूरी मिलने के बाद आप देख सकते हैं ये जश्न का माहौल है। ये दिल्ली का हरियाणा भवन है। हरियाणा भवन में बात करें जहां आज पूरे प्रदेश भर से 2000 से ज्यादा महिलाएं दिल्ली में पहुंची और ये महिलाओं का यहाँ स्वागत किया गया। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं जिन्होंने संसद भवन में संसद की प्रक्रिया जो है वो भी उन्हें दिखाई। आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली के हरियाणा भवन को किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। चुन्नियों से इस पूरे हरियाणा भवन को सजाया गया है और साथ में तमाम महिलाएं भी जो कि प्रदेश भर से, प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर पहुंची है, जिनका स्वागत जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, सांसद संजय भाटिया, सांसद कार्तिकेय शर्मा, सांसद नायब सैनी, सांसद कृष्ण पवार, तमाम लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत करा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और इनके साथ साथ अगर बात करें, हालांकि संजय भाटिया सांसद साहब यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। सांसद साहब क्या कहेंगे जब महिला आरक्षण बिल मंजूरी हुई, कितनी ताकत इसको मिलेगी खासकर? मैं समझता हूँ कि महिलाओं की ताकत का मैं समझता हिंदुस्तान पहले से ही अनुभव है जीवन के अंदर। हमारे देवी देवता आप देखिए, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, आप देखिए कि इन देवियों की, दुर्गा देवी शक्ति का अवतार है, पूजा पहले से होती रही है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन से, कुछ अपने आप को पुरुष प्रधान कहने के चक्कर में बहनों को पीछे किया गया। लेकिन मोदी जी ने एक नारी शक्ति का वंदन सही मायने में एक विधेयक लाके किया है और सब लोग बहनें आज कितने उत्साह में हैं, चेहरों की खुशी नहीं मिलती। आज वो अपना हक है उनका, वो रिप्रेजेंटेशन लेगी और मेरा ये मानना है, मेरा दिल ये कहता है कि ये 33% तक बात नहीं रुकेगी। अपने बल के आधार पे भी बहनें इससे भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लेंगी। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं इससे भी आगे यहाँ पर जाएंगी। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो है महिलाएं यहाँ पर आई हैं। इस अगर बात करें देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक उत्साह, एक खुशी तमाम लोगों में यहाँ पर है। आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची भी हुई हैं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर के। ये बिल मंजूर होने की खुशी में तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, जिनमें इसको लेकर के खुशी भी है। हम देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात भी यहाँ पर करेंगे। क्या कहेंगे इस बिल को मंजूरी मिलना महिलाओं को लेकर के? मांग तो लंबे समय से थी। मांग तो 75 साल जब हमारे आज़ाद हुए थे देश तब से ही है, पर हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें ये सम्मान दिया। मांग तो 50% की है कि ताकि 50% हमें आरक्षण मिले तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इतना भी है कि हमें 33% आरक्षण मिला तो राजनीति में भी अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं और राजनीति में भी महिलाओं को मौका इतना बहुत जरूरी है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो महिला घर से बाहर निकलना संकोच करती है और राजनीति क्षेत्र में जाए तो बहुत बुरी दशा हो जाती है और अब 33% में उसका हक है वो जा सकती है। आप किस तरीके से, कहाँ से आप आए हैं? जी हम करनाल से आए हैं और मैं अनीता शर्मा
वर्मा मेरा नाम है। मैं वहाँ पे एक सोशल वर्कर भी हूँ और बीजेपी से जुड़ी हुई भी हूँ और रेणु जी के साथ आए हुए हैं हम। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी जी का सारे हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, कि उन्होंने महिलाओं को जो आरक्षण देने के लिए कदम उठाया, सराहनीय है और ये ऐतिहासिक कदम भी है। साथ में जैसा कि सभी जानते हैं कि नारी तू नारायणी, तो नारायणी एक दुर्गा रूप, तो दुर्गा रूप शक्ति स्वरूपा है और वो शक्ति स्वरूपा से ही सारी सृष्टि है। अगर शक्ति स्वरूपा नारी संसद में नहीं होगी तो इस देश के विकास में उतनी तरह की उन्नति नहीं होगी जितनी की हो सकती है। तो इसलिए नारी का भी सहयोग, योगदान बेहद जरूरी है संविधान में। तो आज संसद भवन देखने का भी मौका मिला, हाँ जी, वो बिल्कुल। लेके कितना खुशी? जी बहुत अच्छी हमारा ये मौका है, सुनहरी मौका है और खुश नसीबी है हमारी ये कि हमें संसद को पहली बार ही हम देख रहे हैं और ये मोदी जी के राज्य में ज़्यादा संभव हो पाया है। और जैसा उन्होंने बनाया है संसद भवन को, भारत की पूरी एक तरीके से जो उसका रूप है, स्वरूप है, असली स्वरूप में मुझे लगता है वो दिखाया गया है और उसे हम देखेंगे। और धन्यवाद आप सभी का बहुत। देश की सदन में, चाहे वो संसद हो या आने वाले समय में विधानसभा में भी इस बिल को लाया जाएगा, अधिक से अधिक महिलाएं पहुंचे, इसका सपना साकार हो, इसको लेकर के ये बिल पास हुआ। लेकिन अब तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची और यही एक खुशी, एक उत्साह यहाँ पर देखा गया है, जहाँ तमाम महिलाएं दिल्ली में पहुंची संसद की इस प्रक्रिया को देखने के लिए। और यहाँ पर इनका कभी कहना है कि एक नारियों को, जो महिलाएं जो है राजनीति में उन्हें अवसर मिले, वो उसको लेकर के ये सपना साकार सरकार ने किया है। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा, बेटियां, हमारी बहनें सब दिशा से आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे पंचायती राज है, चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जब हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहाँ तो कर दिया है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा? तो हमेशा की बात कहते थे कि राष्ट्रीय स्तर का कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इसमें कुछ कह सकते। समाज हमारा संतुलित समाज हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके समान अधिकार इस नाते से आगे बढ़े। तो ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही एक प्रकार का मील का पत्थर हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप में है। तो जिस महिला आरक्षण बिल की इतनी ज्यादा चर्चा पूरे देश के अंदर है, यह आरक्षण अगर लागू होगा तो हरियाणा में क्या बदलेगा, आइए एक बार आपको ग्राफिक के जरिए यह समझाते हैं। तो अगले साल होने वाले चुनाव में आरक्षण का जो लाभ है, हालांकि ये अभी मुश्किल है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए परिसीमन 2026 में होना है। यानी कि जब यह परिसीमन होगा उसके बाद ही ये जो आरक्षण है वो लागू हो पाएगा। वर्तमान में लोकसभा के 10 और विधानसभा की 90 सीटें हरियाणा के अंदर हैं। अब परिसीमन में लोकसभा की 3 सीटें अगर बढ़ती हैं तो कुल ये जो सीटें हैं वो बढ़कर के 13 हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। और लोकसभा की 13 सीटों में 4 महिलाओं के लिए ऐसे में 33% के हिसाब से आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा की 14 अगर सीटें हुई तो फिर 5 सीटें महिलाओं को देनी होंगी 33% आरक्षण के हिसाब से। यह हरियाणा में बदलेगा। अब इसी तरह से विधानसभा की सीटें अगर 126 होती हैं तो फिर महिलाओं की जो संख्या है आरक्षण के हिसाब से 42 हो जाएगी। तो यह फायदा हरियाणा को होगा। तो परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा की सीटें जब बढ़ेंगी तो उसके बाद 33% के हिसाब से जो आरक्षण है
तो आरक्षण के बाद हरियाणा में क्या बदलेगा, ये ग्राफिक के जरिए हमने आपको बता दिया है। लेकिन इस समय पूरे देश के अंदर कोई चर्चा है अगर इस वक्त, तो वो यही है कि जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है उससे जो महिलाओं की भागीदारी है वो और ज्यादा राजनीतिक तौर पर बढ़ेगी। लेकिन हरियाणा में इसका इंपैक्ट क्या होगा और इसको कैसे देखा जाए, दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा साक्षी भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है। दीपक, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप बात भी कर रहे थे आज उन महिलाओं के साथ, जो महिलाएं आज पहुंची हैं, जिन्होंने न सिर्फ कार्रवाई देखी बल्कि हम लोग देख रहे थे ढोल नगाड़ों के साथ वो जश्न मनाती हुई, खुशियां मनाती हुई दिख रही थी। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं और आज जो बातचीत आप कर रहे थे उसमें आपने क्या महसूस किया? ये जो 33% आरक्षण है इसको किस नजरिए से देखा जाए? दीपक। देखिए, ये कहीं ना कहीं महिलाओं में एक उत्साह देखा। आज हमने देखा कि हरियाणा से तकरीबन 2000 से ज्यादा महिलाएं, आंकड़ा तकरीबन 2000 का था लेकिन उससे कई ज्यादा महिलाएं पहुंची। हालांकि पार्लियामेंट की बात करें तो तकरीबन 2000 महिलाएं जा सकी, क्योंकि ग्रुप वाइज सबके बाकायदा एंट्री पास बनते। लेकिन जो ये उत्साह था महिलाओं के अंदर, वो महिलाएं जो भले ही एक ब्लॉक स्तर पे हो, मंडल स्तर पे हो, किसी कहीं ना कहीं पार्षद से जुड़ी हो, लेकिन राजनीति में इच्छा रखती है, राजनीतिक इच्छा रखती है, या विधानसभा की इच्छा रखती है, या कोई महिला ऐसी जो लंबे समय से पार्टी पदों पर रही है, लोकसभा लड़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो मौका नहीं मिलता था। अब उन्हें वो मौका मिला तो उन महिलाओं में एक उत्साह था कि उनके सामने ये मौका आया है। भले ही 2024 में नहीं, उनका कहना है कि परिसमीन के अनुसार, जनगणना के अनुसार वो 2029 में जो आने वाली जो युवा है, जो खासकर जो आज छात्राएं जो आने वाले में राजनीति में आना चाहती हैं, या आने वाले जो युवा है वर्ग है, उनको मौका मिलेगा राजनीति में। महिलाओं को भी 33% तो सीटें रिजर्व की जाएंगी। उसके अलावा महिलाओं की अपनी खुद की जो क्रेडिबिलिटी, यानी कि खुद की जो पकड़ है क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक जो पकड़ है उसके अनुसार होगा। तो इसको लेके महिलाएं बहुत खुश थी और खासकर इस उत्साह को और ज्यादा तब बढ़ गया जब ये महिलाओं को संसद दिखाई गई। महिला आरक्षण बिल पास होता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस संसद के अंदर नए सदन में उसकी शुरुआत इस बिल के साथ होती है और उसी संसद को देखने का इन महिलाओं को मौका मिलता है साथ के साथ, तो ये उत्साह कहीं ना कहीं और बढ़ गया। आज तमाम महिलाएं आई, एक तो उनको राजनीति में मौका मिलेगा, आने वाले समय में आरक्षण उनके लिए होगा 33% सीटों का, और दूसरा उन्हें पार्लियामेंट भी देखने का मौका मिला, वो पार्लियामेंट जहां से देश का भविष्य तय होता है, जहां से सारे कानून बनते हैं, जहां पहुंचने की वो इच्छा रखती है और वो हर पॉलिटिशियन रखता है जो राजनीति में आता है। उसकी इच्छा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इसको लेकर के रहती है। और ऐसे में उन्होंने जब उनको आरक्षण का एक तो सरकार ने दिया और दूसरा मौका मिला आज संसद की कार्रवाई देखने का, तो कहीं ना कहीं उत्साह तमाम महिलाओं में था। और यही कारण था कि हमने ढोल नगाड़ों की थाप पर उन्हें थिरकते देखा, उन्हें उत्साह में देखा, महिलाओं को नाचते यहाँ पर देखा। उन्होंने सराहना करी, कोई बोली सुषमा स्वराज का ये सपना था, किसी ने कहा कि वो लंबे समय से ये सोच रखती थी ऐसा हो। 27 साल के संघर्ष की बात की गई कि इसको लेकर के 27 साल का जो संघर्ष है बिल्कुल। तो दीपक, कुल मिलाकर के पुरानी और नई तमाम अहम बातों को कहते हुए महिलाएं जो थी वो बिल्कुल खुश नजर आ रही थी। वो तस्वीरें और वो बातचीत हम लोगों ने अभी अपने दर्शकों को सुनवाई। साक्षी, जो बात दीपक कह रहे हैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा और अभी जो चुनाव, खासतौर से पंचायत के जो चुनाव थे उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हरियाणा के अंदर था। और अब ये जो 33% की भागीदारी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे ब्रॉडर अगर हम लोग इस पिक्चर में देखें तो यानी कि विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी हर जगह पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। इसका इंपैक्ट कैसे देख रहे हैं साक्षी आप? जी बिल्कुल, देखिए काफी अहम और महत्वपूर्ण दिन है आज। ये पूरे देश भर की महिलाओं के लिए संसद का विशेष सत्र से लेकर बुलाया गया और लगातार इस पर बहस जो है वो जारी थी। और हरियाणा के अगर पटाक क्षेत्र में इसकी बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पंचायत के इलेक्शंस की अगर बात करें कि वो छोटी सरकारें जहां से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शुरुआत जो है अपने करियर की कोई भी करता है। सबसे पहले छोटी सरकार पंचायतों में जो आरक्षण है वो महिलाओं को 50% का जो रिजर्वेशन है हरियाणा की पंचायतों में। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है देश भर में जहां पर पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण जो है वो दिया जाता है। हम सभी ने देखा है कि लगभग 1 साल तक पंचायत के इलेक्शंस हरियाणा में डिले भी हुए, क्योंकि कोर्ट में महिलाओं का जो रिजर्वेशन का केस था ये लंबित था और सरकार इस मांग पर अडिग थी कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन है 50% का जो आरक्षण है वो पंचायतों में दिया जाए। और इसीलिए इसका नतीजा ये निकला कि पंचायतों में, छोटी सरकारों में जो
पद हैं उन पर महिलाओं का दबदबा हमें देखने को मिला। 50% जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर मीटिंग्स में जाती हैं और अपना जो योगदान है वो भी कहीं ना कहीं देती हैं। तो इसको अगर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो यही चीज अगर लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह से 33% जो आरक्षण है वो इस महिला आरक्षण बिल के जरिए जब महिलाओं को मिलेगा तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा बेहतर होगा और महिलाओं को एक पंक्ति में लेकर आने के लिए, जिस तरह हम आज भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन महिलाएं भी कहीं कहीं भी पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में हम देखें तो महिलाएं जो है वो टफ कंपटीशन हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो लड़के हों, उन्हें देती हुई नजर आती है। तो इसीलिए महिलाओं को संसद में भी इस तरह से देश की जो सबसे ऊंची पंचायत है वहां पर भी अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, महिलाओं की जो रिजर्वेशन है वो निकलकर सामने आएगा, तो इससे कहीं ना कहीं बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस जो है, क्योंकि महिलाओं का जो एक विजन है वो कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। जिस तरह एक छोटी सी एक आम महिला जो है अपना घर चलाती है और जहां तक देश चलाने की बात आएगी तो उनकी जो विजन है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है वो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और एक अलग नजरिया जो है वो भी इससे मिल सकता है। और इस बिल से महिलाएं जो है वो काफी खुश नजर आ रही है। जिस तरह मेरे सहयोगी दीपक ने भी तस्वीरें हमें दिखाई, दिल्ली से हमने तस्वीरें देखी, देश के अलग अलग हिस्सों से हमने तस्वीरें देखी जहां पर महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं और इस बिल का खुले दिल से स्वागत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे महिलाओं के लिए एक नए एरा का शुरुआत जो है हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिल्कुल साक्षी। और ये बड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकली जितना ज्यादा हम लोग देखेंगे महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा उतना ही बेहतर और महिलाओं की जो स्थिति है वो हमारे समाज के अंदर होगी। दीपक, चूंकि अब ये राजनीतिक तौर पर ये जो कि 33% हम लोग तो राजनीतिक तौर पर ही देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी हो, लाजमी है, इस पर राजनीति हो रही है कि भाई ये अभी लागू नहीं होगा, 26 के बाद लागू हो पाएगा, आप इसको तत्काल लागू कर दीजिए। क्या इस विषय को लेकर के भी दीपक आपने बातचीत की है? क्योंकि हालांकि अब रास्ता तो साफ हो गया है लेकिन अभी थोड़ा लंबा है रास्ता, समय लगेगा। इस पर रिएक्शंस क्या है महिलाओं के, दीपक? देखिए, अगर बात करें, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, कानूनी पेच है, भले ही सरकार ने इसको बिल पास कर दिया है लेकिन सीटों को नया परिसीमन इसके लिए, यानी कि लोकसभा वाइज हर लोकसभा क्षेत्र का, और ये तय है कि लोकसभा सीटें भी बढ़नी है, नया परिसीमन होना जो कि 2021 में कोविड काल के चलते नहीं हो सका था, उसके लिए दोबारा से जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसी के बाद ही ये सीटों में आरक्षण हो सकता है। ये कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम जनगणना की बात करें तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष लग सकता है इसको, अगर तत्काल भी अगर इसकी तैयारी कर दी जाए। और उसके बाद अगर हम जनगणना जब हो जाएगी तो उसके बाद परिसीमन, यानी कि लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग, जिस तरीके से आज हम हरियाणा की बात करते हैं तो 10 लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में तकरीबन 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र बढ़ सकते हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर, कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 3-3 जिले भी आते हैं, तो उनको 2 जिले किया जाए, क्योंकि ये वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से होता है। तो यानी कि एक थोड़ा सा कानूनी पेच है कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद 1 से 1.5 साल जनगणना में, और उसके बाद परिसीमन यानी लोकसभा क्षेत्रों में बंटवारा, और उसके बाद जाकर के तकरीबन इसमें अभी भी हम कहें तो 2.5 से 3 वर्ष लग सकते हैं, यानी कि 2024 में तो ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन 2029 के लिए ये बिल कहा जा सकता है। जो महिलाएं हैं, जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें संख्या कई ज्यादा होगी, 33% तो रिजर्व होगा, और इसके अलावा जो अन्य महिलाएं हैं राजनीति में जो आगे हैं वो भी अलग लड़ती हैं, तो उसके अलावा ये संख्या 50 भी पहुंच सकती है। जिस तरीके से अभी हमारी सहयोगी साक्षी बता रही थी कि पंचायत का जिक्र कर रही थी कि हरियाणा में ये प्रावधान है कि पंचायत में 50% तक आरक्षण है। यही चीज लोकसभा में जब बिल पास हो गया है, अब राज्यसभा और राष्ट्रपति की मोहर के बाद जब लोकसभा में रहेगा तो उसके बाद विधानसभा में भी इसको बिल लाया जाएगा, उसमें भी ये 33% रहेगा। हालांकि राज्यसभा और विधान परिषद का क्या है उसको लेकर आगे तय होगा, लेकिन ये लोकसभा में भी हो, विधानसभा में भी हो, इसको लेकर प्रारूप है। लेकिन ये तमाम चीजें तभी संभव है जब नया परिसीमन हो, और उसमें अभी कहा जा सकता है कि तकरीबन 2 से 2.5 वर्ष कम से कम लगेंगे, क्योंकि जनगणना और उसके बाद परिसीमन यानी लोकसभा का सीटों का दोबारा से एक बार परिसीमन करना, तो इसमें समय जरूर लग सकता है। जी साक्षी, अब ये चीज थोड़ा सा आपसे भी समझना चाह रहे हैं, हालांकि आजादी के बाद इतना इंतजार तो महिलाओं ने देश की कर ही लिया है, लेकिन अभी भी चूंकि हम लोग देख रहे हैं तकरीबन 3-3.5 साल और अभी देखना होगा कि पहले परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगे, उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व तय होगा। इसको लेकर के रिएक्शंस महिलाओं के क्या हैं साक्षी?
जी बिल्कुल। देखिए, अगर विपक्षी दलों की बात करें तो संसद में भी हमने जिस तरह सुना कि जब इस बिल पर बहस हो रही थी तो इसे तत्काल लागू करने की बात हो रही थी। कई और बातें भी इसमें निकलकर सामने आई कि महिलाओं को जो आरक्षण है इसमें भी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, या फिर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे पर्सपेक्टिव को बताया कि ये तो राजीव गांधी जो उनके लीडर थे उनका सपना था और 9 साल क्यों लग गए भारतीय जनता पार्टी को इसे इम्प्लीमेंट करते करते। तो तमाम तरह की जो बातें हैं, दलीलें हैं, वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर हमें जो रिएक्शंस महिलाओं के देखने को मिल रहे हैं, वो महिलाओं के रिएक्शंस काफी खुश हैं कि देर ही सही लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है वो इससे जरूर बढ़ेगी और महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व है वो इससे बढ़ेगा और उन्हें राजनीति में आने का मौका मिलेगा। अगर अभी नहीं तो 2 साल 3 साल बाद ही सही जो नए जो युवा महिलाएं आएंगी, चाहे वो कॉलेज की राजनीति से हम देख ले आती हैं या फिर जो स्टूडेंट विंग्स हैं वहां से आती हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस की हो, तो वहां से जो बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति में अपना कदम रखना चाहते हैं, अपनी पैर पसारना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये काफी अच्छा मौका होगा। और तब तक जब परिसीमन हो जाएगा तो सीटें भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो इससे एक ज्यादा बड़े नंबर्स में भी जो महिलाएं हैं उन्हें प्रतिनिधित्व का चलिए मौका साक्षी, मिल सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए, और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो महिला आरक्षण का रास्ता साफ हो गया और महिला आरक्षण को लेकर के जो महिलाएं हैं उनके रिएक्शंस क्या है आप हमारे सहयोगियों के जरिए सुन रहे थे। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।